हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत में आय और व्यय पे क्वेश्चन। तो 3-4 क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको हम पढ़ा दें। पहले देखिए, चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी आय 24% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है तो उसकी व्यय में यानी उसकी बचत में शुद्ध वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि आय क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम देखिए क्या क्या लिखेंगे। 3 चीज़ लिखेंगे। आय होगा, और आय में जब आप खर्च करेंगे, आपके पास मान लीजिए अगर कोई पैसा है, जैसे मान लीजिए आपके पास 200 रुपये है तो वही आपका आय है। और 200 रुपये से अगर आप 100 रुपये खर्च कर दिए तो खर्च हो गया, और जो बचता है वह यहाँ लिखते हैं। मान लीजिए ये हो गया बचत। अब देखिए, इसी पे आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए कैसे हल करेंगे। ये आय हो गया, फिर खर्च लिख लिए। उसके बाद जब आय में से खर्च करेंगे तो क्या बचेगा? बचत ही बचेगा। तो देखिए, क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है। तो बस आपको इसमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पकड़ना है। देखिए, आय का कहा है तो 70% है, 30% का मतलब 1/100। इसका मतलब आय अगर आप 100 मानते हैं, आय अगर आप 100 मानते हैं तो 100 में 70 खर्च कर दिया, 100 में 70 खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 30। 30 बचत किया। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यानपूर्वक आप समझिए कि अगर 100 में 70 खर्च कर दिया तो कितना बचाया? 30 बचाया। अब आगे देखिए क्या दिया है। यदि उसकी आय 24% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है तो ये आय है। और 100 में 100 अगर आपका आय है, 100 जो भी मानेंगे तो 100 में जितना बढ़ेगा उतना ही 100 में जोड़ लेंगे, जितना कम है उतना ही 100 में से घटा लेंगे। देखिए, 100 24% बढ़ जाता है तो 100 में 24 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 124%, यानी 124 ये हो गया। और खर्च 15% बढ़ जाता है तो खर्च यही है, तो खर्च 15% है। और आपको बताया है कि 15% का मतलब क्या होता है। तो देखिए, 15 किसका गुणा है? 5 × 3। 5% का मतलब आपको पता है 1/20 होता है, और 3 से गुणा करें 3/20 होगा। और जब आप इस चीज़ का जब 3/20 आप निकालेंगे, इसका 3/20 तो 21/2, और 21/2 का मतलब कितना होता है? इसमें से आप क्या करें, 21/2 का मतलब 10.5। तो ये 10.5 क्या होता है? ये बढ़ जाता है। तो ये बढ़ेगा तो ये कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा कितना आपका? 80.5 हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि अगर 124 रुपये उसका आया है, जिसमें 80.5 क्या कर दिया? खर्च कर दिया, तो कितना बचाया? आप यहाँ से ध्यान देंगे कितना वो बचाया। यहाँ से जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा 0.5। 0.5 हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ हो जाएगा कितना? यहाँ आपका हो जाएगा 4। यानी कि 124 में से 80.5 घटाएंगे तो 43.5 यही बचेगा। अब ये आपका बचत हो गया। देखिए, अब ये आय हो गया। आय अगर पूछता है तो 100 से आय 124 हुआ है। खर्च 70 से कितना हो गया? 80.5 हो गया। और बचत 30 से कितना हो गया? 43.5 हो गया। और देखिए इसमें क्या पूछा है, कह रहा है बचत में शुद्ध वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यही बचत है ना, यही ना बचत है। तो बचत पहले कितना था? 30 था, कितना हो गया? 43.5 हो गया। तो कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? अब इसी का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए कितना, पहले 30 था, 30 से 43.5 हो गया तो कितना बढ़ा? तो बढ़ा, ये हो गया आपका 13.5 बढ़ा। और किस पर बढ़ा? 30 पे बढ़ा। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा दें। देखिए, 1 0 से 1 0 इसमें कट जाएगा, और 1 0 से इसका 10 हट जाएगा, और 3 से काट दीजिए इसको। 3 चौको 12, 3 5 15। तो आंसर क्या आ गया आपका? 45%। देखिए ऑप्शन कौन सा दिया है 45%? ऑप्शन नंबर 20 में आपका दिया हुआ है 45%। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इस जब अगर आप ऐसे हल करने के लिए सीख जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी पे हल कर पाएंगे। देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखते हैं। सेम इसी पे अगला भी क्वेश्चन हल करेंगे। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए अगला दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है और खर्च 5% बढ़ जाती है तो उसकी बचत में शुद्ध प्रतिशत। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आय यानी कि अब यहाँ से आप देखेंगे ये चीज़ कि आय का 60% खर्च करता है। तो 60 अगर खर्च करता है, यानी मान लीजिए अगर उसकी आय अगर 100 है तो 100 में 60 खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 40। तीनों चीज़ आपका निकल गया। ये आय हो गया, ये खर्च हो गया, ये बचत हो गया। बस इसके बाद देखिए
आगे दिया है कि यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है, आय पहले 100 था और बढ़कर 15% बढ़ेगा, यहाँ 15% अगर ये बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 115 हो गया। उसके बाद आगे दिया हुआ है, आगे दिया है कि खर्च 5% बढ़ जाता है, और खर्च यही है, खर्च 5% बढ़ जाता है। इसका मतलब 5% का मतलब आप जानते हैं 1/20 होता है, और 1/20 से जब इसको काटेंगे 20 से, यानी मान लीजिए अगर 1/20 यहाँ लिखेंगे तो 20 3 60, 3 ही बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो जब यहाँ जब +3 होगा, +3 या डायरेक्टली यहाँ लिख लीजिए 20%, कितना परसेंट, 5% दिया है, तो जब इसका 5% निकालेंगे और वो भी वृद्धि के लिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 63 हो जाएगा। तो ये बताइए, अब ये 115 रुपये हो गया, 115 रुपये था और 63 रुपये खर्च कर दिया, तो बताइए बचाया कितना, बचाया कितना। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, यहाँ से आप निकाल लीजिए कितना बचा लिया। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 5, यानी कितना बचा लिया, 52 बचा लिया, 52 बचाया। तो देखिए अब ये इसमें भी वही पूछ रहा है, बचत में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि बताना है। तो बचत पहले 40 था, अब कितना हो गया, 52 हो गया, बढ़ा कितना, 40 से 52 हुआ, कितना बढ़ा, 12, किस पे, 40 पे। देखिए जो मूल होता है उसी को नीचे रखते हैं, मूल 40 ये है तो 40 हो गया। प्रतिशत निकालने के लिए आप जानते हैं 100 से गुणा होता है, तो 0 0 काट दीजिए और 4 तिहाई 12 और 10 में 3 का गुणा, कितना परसेंट हो गया, 30%। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 30%। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए और भी आगे हम बहुत सारा तरीका बताने वाले हैं, और इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों आप फंसेंगे ही नहीं। मैं तो आपको ऐसा ऐसा तरीका बताऊंगा, जैसे मान लीजिए कि ये सब तरीका तो बहुत आसान तरीके होते हैं, अगर ये तरीका आप सीख गए तो समझिए आपके लिए मैथ हलवा हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप हलवा में लगा लेंगे, देखेंगे और हल कर लेंगे। तो आपको सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को खोज करके जब हल करेंगे तब आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। केवल आप यहाँ देखेंगे और फिर छोड़ देंगे तो आपके पास डाउट रहेगा। तो आपका डाउट क्लियर करना है तो सबसे पहले आप क्या करिए कि क्वेश्चन को ढूंढिए इस टाइप का और उसके बाद हल करिए। फिर नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि मुझे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए आगे अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊपर वाला मिटा देते हैं और इसी में बता देंगे आपको। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए आपको कैसे और अलग प्रकार से जितना भी इसका तरीका है या जो बेस्ट से बेस्ट तरीका है वो हम आपको देने वाले हैं। अब इसमें देखिए ऊपर स्क्रॉल करेंगे, मान लीजिए दिया एक व्यक्ति का खर्च और बचत का ये अनुपात दिया हुआ है, 5:2 में है। उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 14% बढ़ जाती है, तो बचत में शुद्ध प्रतिशत क्या होगी। सेम वही क्वेश्चन है, पर अब ये अनुपात में दिया हुआ है, तो देखिए कैसे हल करते हैं। पहले देखिए क्या दिया, पहले यहाँ खर्च दे दिया, उसके बाद दे दिया यहाँ बचत दे दिया, और आप जानते हैं कि आगे हम क्या लिखते हैं, आय लिखते हैं। और खर्च और बचत का अनुपात ये है 5:2। तो ये जो है अनुपात में दिया हुआ है, तो क्या आप जानते हैं कि अगर हम इसमें 2 जीरो इसमें बढ़ा लें और 2 जीरो इसमें बढ़ा लें तो कोई अंतर होने वाला तो है नहीं। अनुपात में है तो अगर दोनों को काट देंगे तो फिर 5:2 का ही अनुपात में बनेगा। तो इसमें हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे, तो आप जानते हैं कि जो खर्च होता है और जो बचत होता है दोनों को जोड़ते हैं तो आपका आय निकल जाता है। आय कितना हो जाएगा, 700। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर आपके पास 700 आय है तो 500 खर्च कर दिए तो बचाए कितने, 200। या आपके पास 200 आय है, 700 आय है, 200 बचत किए तो खर्च कितना किए, 500। अब देखिए अब इसी पे आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। पहला दिया है कि उसकी आय 12% बढ़ जाती है, तो 12% का मतलब अगर आप यहाँ से देखिए आपको निकालने के लिए इसमें 84 बढ़ जाए, लेकिन देखिए कैसे निकालेंगे। 12% जब बढ़ता है तो 12 जब 100 लिखें तो 2 जीरो कट गया, 12 7 84 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना हमको नहीं लिखना है, केवल आपको समझने के लिए बताए हैं। तो यहाँ डायरेक्ट 12% क्या होता है, बढ़ता है, तो 12 7 कितना हो जाएगा, 84। तो जब इसमें जब 84 बढ़ेगा, इसमें जब 84 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 784 हो गया। उसके बाद से देखिए क्या दिया है, खर्च में 14% बढ़ जाता है, तो 14 बढ़ेगा तो 100 वाला तो 2 जीरो समाप्त है, 14 5 70, तो 70 बढ़ेगा तो कितना हो गया, 570 हो गया, 570 हो गया। अब क्या कह रहा है, उसकी बचत में शुद्ध प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब बताइए कि यहाँ आपका दिया हुआ 784 और 784 आय में खर्च कर दिया 570, तो बचाया कितना, बचाया कितना दोस्तों। तो आप यहाँ सब निकाल सकते, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, यानी 214 अब क्या किए, बचाए।
अब यही प्रतिशत निकालना, अब देखिए प्रतिशत बचत का निकालना है। अगर खर्च का निकालना होता तो इस पर निकालते, ये दोनों कितना से कितना हुआ। आय पर अगर निकालना होता तो इस पर निकालते, ये दोनों यहाँ से यहाँ कितना हुआ। देखिए बचत पे निकालना है तो पहले बचत 200 था, 200 से कितना हो गया 214, तो बढ़ा कितना, दोनों के बीच में कितने का अंतर हुआ 14 का, दोनों के बीच में 14 का अंतर हुआ। किस पर हुआ 200 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 2 सत्ते 14, कितना परसेंट आ गया 7%। तो देखिए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर आपका ऑप्शन दिया है 7%। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों अब आपके सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है। तो अभी तक हमने जो है आय और व्यय पे आधारित जो क्वेश्चन था उसको पढ़ा दिए। अब ये आपको चालू ये हो गया। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। देखिए इसका बेसिक क्या होता है समझ लीजिए एक बार। ये समझ लीजिए कि ये हम बना लेते हैं, जैसे ये हो गया और ये हो गया। तो जैसे ये जो होता है, मान लीजिए अगर ये गणित का अगर बनाया जाए, ये अगर आपका मान लीजिए अगर ये गणित का बना दें और ये आपका अंग्रेजी का अगर बना दें, ध्यान समझिए दोस्तों। और ये जो होता है आपका दोनों का होता है, दोनों का होता है, दोनों में। देखिए अगर तो सबसे पहले दोनों का लिखते हैं। इस मान लीजिए दोनों में कितना पास हुए 50, अगर दोनों में पास हुए और कह रहा है कि 60 गणित में है, तो 50 ये हो गया और 10 यहाँ अंग्रेज गणित का 10 लिखे, तो ये दोनों ये पूरा मिला कर के 60 होगा, पूरा मिलाकर। और देखिए अंग्रेजी में 70 है तो 50 यहाँ है और 20 यहाँ लिखेंगे, तो ये पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के, अगर इसको ग्राफ बनाना है तो आपको इस टाइप से बनाना पड़ेगा इसको। लेकिन देखिए इसको डायरेक्ट कैसे हल करेंगे, डायरेक्ट हल करने के लिए आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों इस टाइप को क्वेश्चन को एक चीज़ में जैसे हम बदल लेते हैं। इस मान लीजिए पास में अगर या तो सबको पास में बदलेंगे या सबको फेल में बदलेंगे। जैसे मान लीजिए उत्तीर्ण दिया तो सबको उत्तीर्ण में ही बदलेंगे, या अगर अनुत्तीर्ण दिया है तो सबको अनुत्तीर्ण में ही बदलेंगे। बस उसी पे आपको क्वेश्चन को हल कर लेना है। देखिए ये दिया है 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए, यानी सभी उत्तीर्ण दिया हुआ है। तो अब इसमें आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। क्या करते हैं कि जो विषय वाला जो मान है दोनों को जोड़ लेंगे और दोनों वाले में जो है उसको घटा लेंगे। जैसे मान लीजिए 60% दिया है और जो 70% दिया है, इन दोनों को जोड़ करके और 50 क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो जितना मान आएगा वो क्या आएगा, ये अंतिम ये जो दिया हुआ है दोनों का सब किस में बदला गया है, उत्तीर्ण में बदला गया, तो सब उत्तीर्ण का मान आएगा। जैसे मान लीजिए अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 130 होगा, 130 होगा। और 130 में से अगर आप 50 घटा देते हैं तो कितना आएगा, कितना आएगा 80 आएगा। तो 80% क्या हुए, ये उत्तीर्ण का मान आया है। क्या आया है, ये उत्तीर्ण का मान आया। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अनुत्तीर्ण भी पूछ सकता है। तो आप बताइए, देखिए कुल 100% होता है दोस्तों, तो कुल 100 में से अगर 80% अगर उत्तीर्ण हो गए तो कितना बचा, 20 ही ना बचा, तो 20 क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। तो 80 उत्तीर्ण हो गए और 20 अनुत्तीर्ण हो गए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं, आगे वाला देखिए सेम ऐसे ही क्वेश्चन कॉल करना है। देखिए क्या दिया है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो ये सब अनुत्तीर्ण का दिया हुआ है। तो आपको बताएं या तो उत्तीर्ण में रहेगा या तो अनुत्तीर्ण में रहेगा। तो विषय वाला अगर दोनों जोड़कर दोनों में जो दिया उसको घटा लेंगे तो जिसमें हम बदले हैं वही मान आएगा। जैसे माने उत्तीर्ण में सब बदले हैं तो उत्तीर्ण का आएगा, अनुत्तीर्ण में सब बदले हैं तो अनुत्तीर्ण का आएगा। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, पहले क्या दिया है 40% दिया हुआ है, तो 40% प्लस 25% और माइनस क्या करेंगे, जो दोनों में दिया है 20% उसको घटा लेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 65, और 65 में से अगर आप 20 घटा लेते हैं तो एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है, ये जितना निकालेंगे किस में आएगा, अनुत्तीर्ण में आएगा, इसलिए कि पूरा किस में दिया हुआ है, अनुत्तीर्ण में दिया हुआ है। तो जब यहाँ से आप घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 45% क्या होंगे आपके, ये अनुत्तीर्ण होंगे। और क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो जब 50 जब अनुत्तीर्ण हुए 100 में से, तो 100 में से घटा लीजिए। तो अगर आप 100 में से अगर यहाँ 45 घटा लेते हैं, 45% 100% में से, तो कितना बचेगा 55% आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका दिया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे अगला जो क्वेश्चन दिया उसको देखते हैं।
अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है आपका, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका हटके है, ये लिखे हैं उत्तीर्ण, उत्तीर्ण हुए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के, विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। अब एक चीज़ में ध्यान दीजिए कि ये जो दोनों दिया है उत्तीर्ण का दिया हुआ है, और ये जो दिया है अनुत्तीर्ण का दिया हुआ है। और यहाँ दे रहा है कि यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। अब आपको देखिए क्या इसमें करना है, कैसे निकालना है। अब यहाँ से ध्यान से क्या निकालेंगे, देखिए कितने लड़के उत्तीर्ण हुए कह रहा है, तो आपको सबसे पहले ये बताइए कि देखिए ये 60 तो आपका 60% क्या है उत्तीर्ण का है, 65% क्या है उत्तीर्ण का है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और अनुत्तीर्ण, ये अनुत्तीर्ण में दिया है तो इसको भी उत्तीर्ण में बदलना है। तो ये बताइए कि अगर जो है मान लीजिए कि अगर ये 30 अगर अनुत्तीर्ण हुए 100 में से, तो उत्तीर्ण कितना हुए 70 हुए, 70 हुए। अब यहाँ हल कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 125 होगा, और 125 में से 70 घटा लीजिए, कितना बचेगा 125 में से अगर 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा 55। तो 55% अब यहाँ से क्या हो गए उत्तीर्ण हो गए, सबको उत्तीर्ण बदले हैं तो ये उत्तीर्ण हो जाएगा। तो ये आपका 55 उत्तीर्ण हो गए, और अनुत्तीर्ण का संख्या पूछता तो 45 अनुत्तीर्ण हो जाता। अब देखिए दोस्तों, इसको भी अगर आप चाहें तो इसको अनुत्तीर्ण में बदल कर हल सकते हैं। मान लीजिए कि उत्तीर्ण में अगर 60 हुआ है तो अनुत्तीर्ण में बदलेंगे तो कितना होगा 40 होगा, प्लस उत्तीर्ण में अगर 65 है तो अनुत्तीर्ण में बदलेंगे यानी फेल में तो कितना होगा, तो ये होगा 35% होगा। और दोनों में कितना है 30 है, तो इसको अगर आप हल करते हैं तो देखिए 4 3 7 75 ये होगा, और 75 में से अगर आप 30 घटा देंगे, 75 में से 30 घटाएंगे कितना होगा 45 हो जाएगा। 45 हो रहा है, देखिए कितना हो रहा है। अगर आप ये 45% ये क्या हो गया, ये आपका आ गया अनुत्तीर्ण आ गया, क्या आ गया अनुत्तीर्ण आ गया, और उत्तीर्ण कितना हो गया 55 आ गया। तो आप जैसे चाहें वैसे हल कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए यहाँ से अगर आप निकालें हैं तो 55 उत्तीर्ण हुआ है, 55 उत्तीर्ण हुआ है, तो 100 में से 55 उत्तीर्ण हुए, तो कितना बचा 100 में 55 घटे 45 अनुत्तीर्ण हो गए। या सबको अगर आप अनुत्तीर्ण यानी सबको फेल में बदल कर हल करेंगे, तो अगर सब 45 अगर फेल हो गए तो पास कितना हुए 55 पास हुए। तो दोनों तरीक़ा से आप हल कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि सबको एक ही कैटेगरी में रखना है। सबको किस में रखना है, एक ही कैटेगरी में रखना है, या तो फेल में रखना है या तो पास में रखना है। तो किसी एक में ही हम रख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से तो आप ये निकाल लिए। और कुल कितना परसेंट होता है, आपको पता है कि कुल कितना परसेंट होता है, कुल 100% होता है। ये यहाँ से ध्यान देना है, कुल 100% होता है। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कुल 600 लड़के बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि 100% का मान कितना दिया हुआ है 600 दिया हुआ है, तो 1% का मान निकालेंगे, यानी कुल 100 का मान 600, तो 1 का मान कितना, 1 का मान 6 हो गया। और किसका पूछ रहा है, कुल कितने उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना दिया हुआ है 55 दिया हुआ है, तो यहाँ 55 का मान निकाल लीजिए क्या होगा। 1 का मान 6, तो 55 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से गुणा करा लीजिए 6 5 30, और 6 5 30 है 3 33, कितना आ रहा है 330 आ रहा है। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन सी नंबर इसमें दिया हुआ है 330। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, देखिए आपके सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है, और देखिए इस क्वेश्चन को कितना ज़बरदस्त तरीक़ा से हम आपको बता रहे हैं। ये कई जैसे ऐसा मैं विधि आपको बताऊंगा कि उसी विधि से जो है आप इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हल कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। देखिए कैसे हल बताते हैं इसको। पहले नीचे वाला हल कर लेते हैं ताकि कुछ स्थान खाली हो जाए। देखिए जैसे मान लीजिए नीचे वाला दिया है कि हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है, उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक रहते हैं, जबकि सोहन 25% अंक पाता है और उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक कम रहते हैं। देखिए इसको दो तरीक़ा से आपको हम बताएंगे, दो तरीके से आप बताएंगे। देखिए फर्स्ट तरीका क्या होता है, देखिए आप लोग जैसे फर्स्ट तरीका क्या होता है, जैसे प्रतिशत का हमेशा ध्यान दीजिए, प्रतिशत का हमेशा अंतर होता है। प्रतिशत का हमेशा क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है। और जो ये रहता है, देखिए जब एक बार रहेगा, जिस मान यहाँ लिख देते हैं, जब एक बार कम रहेगा और उसके बाद जब अधिक रहेगा तो अंकों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, या पहले कम या अधिक रहे, या पहले अधिक या कम रहे। और जब दोनों बार अगर कम रहेगा तो दोनों अंकों को घटा लेंगे, दोनों बार और अधिक रहेगा
दोनों बार अगर अधिक रहेगा तभी भी दोनों क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो आपको इससे क्या निकलता है, आपको इससे यही निकलता है कि जब भी अगर अंक समान दिया हो, समान कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि कम कम दिया हो, अधिक अधिक दिया हो, या तो क्या करेंगे, जब समान दिया हो तो माइनस करते हैं, और जब विपरीत दिया हो, और विपरीत का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक बार कम दूसरी बार अधिक, दूसरी बार पहली बार अधिक दूसरी बार कम, जब इस टाइप से जब विपरीत में दिया हो तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे अंकों को। और प्रतिशत को हमेशा ये ध्यान देना है कि क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें बहुत कुछ नहीं ज्ञात करना है, इसमें क्या निकालना है, इसमें बस पूर्णांक आपको बताना है। देखिए, तो पूर्णांक भले इस क्वेश्चन में पूछा है, लेकिन हम आपको जो भी इसमें क्वेश्चन पूछता है, एक ही क्वेश्चन से आपको सभी टाइप के इसमें क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, पहला नंबर इसके अगर अनुसार आप हल करेंगे तो प्रतिशत को हमेशा क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो 35% और 25% का अंतर कितना होता है, 10%, और 10% ये हो गया। और ये देखिए अंक जो दिया है, पहली बार जो अंक है अधिक कह रहा है, दूसरी बार अंक क्या कह रहा है, कम कह रहा है। तो अभी बताएं, जब विपरीत रहेगा, एक बार अधिक एक बार कम रहेगा, तो दोनों क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे। तो 10% का मान अगर जोड़ेंगे तो 30 60 हो गया। और कुल पूछा है, कुल आप जानते हैं कुल कितना परसेंट होता है, 100%। तो आप डायरेक्ट यहाँ 100 लिख लीजिए, या 10 को 100 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, अगर 10 से गुणा कराएंगे तो यहाँ भी 10 से गुणा करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, पूर्णांक कितना हो गया, 600 पूर्णांक हो गया। तो देखिए 600 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, बी नंबर आपका ऑप्शन दिया है 600 पूर्णांक। ये आपका हो गया फर्स्ट तरीका, ये आपका फर्स्ट तरीका हो गया। अब देखिए सेकेंड तरीका क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप क्या करिए कि दोनों को अलग अलग, इस मान लीजिए पहला हो गया 35%, दोनों को हम बराबर कर लेते हैं, जिस बीच में बराबर कर लेंगे। और सेकेंड वाला हो गया यहाँ 25%। देखिए कितना, ये विधि आप अगर समझ गए तो इस पर जो भी क्वेश्चन पूछता है, न्यूनतम अंक जो प्रतिशत पूछता है, या न्यूनतम अंक पूछता है, या सबसे अधिक वाला पूर्णांक पूछा है, जो भी पूछेगा इस पर आप हल कर पाएंगे पूरा का पूरा। देखिए यहाँ से अब ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि जिससे पहली बार 25 अंक पाता है, उसके प्राप्तांक न्यूनतम अंक उस 30 अंक अधिक पाता है। तो ये बताइए 35% पाया है, तो उसमें 30 अंक क्या पाया, अधिक न पाया है। जब 30 अंक अधिक पाया है तो इसमें से क्या करेंगे, 30 अंक को हटा देंगे तो उसका न्यूनतम पूर्णांक निकल जाए। हमेशा इस पर न्यूनतम पूर्णांक निकला जाता है। जिससे नहीं होता है कि कितना पे जो है केवल कितना पे पासिंग होता है, तो ये केवल पासिंग वाला मान यहाँ से निकलता है। अब यहाँ देखिए 25% अंक प्राप्त करता है और उसके प्राप्तांक न्यूनतम उतयांक से 30 अंक कम पाता है। जब कम पाएगा तो इसको पास करने के लिए 30 अंक जोड़ना पड़ेगा। बस इसी पे आपका सब हल हो जाएगा। देखिए अब जब इसको हल करें तो प्रतिशत वाला मान एक तरफ करेंगे तो 35 में से 10 घटा दे, 25 घटा दिए, कितना बचेगा 10%। और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो गया। तो 10% का मान कितना 60। और कह रहा है कुल निकालने के लिए, तो 10% का मान 60 है, तो 100 इसको बनाने के लिए 10 से गुणा, तो यहाँ भी 10 से गुणा। देखिए सेम वैसे ही बन गया। तो आप यहाँ से अब क्या निकल कर गया, कुल, यहाँ से देखिए क्या कुल पूर्णांक आ गया निकल कर दोस्तों, यहाँ से कुल पूर्णांक निकल कर आ गया। अब यहाँ से हम आपको ये भी बताने वाले हैं तो न्यूनतम अंक पास होने का कितना होगा। अब ये तो कुल पूर्णांक आ गया, इसमें पूछा नहीं है। अब इसका तो राइट आंसर 600 हो गया। लेकिन अब आगे देखिए, अब पास होने का अगर न्यूनतम अंक अगर पूछे तो आपको यहाँ से पता चल गया कि 10% का मान अगर 60 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस अब यहाँ से आप सब निकाल सकते हैं। जब 1% का मान 6 हो गया तो 6 अंक 1% के बराबर है। यहाँ से एक चीज़ समझिए, 6 अंक 1% के बराबर है तो 30 अंक कितना परसेंट के बराबर होगा। तो यहाँ 6 से भाग कर दिए, कितना परसेंट, ये 5% के बराबर होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि 35% में से 5% अगर आप घटा देंगे तो ये केवल न्यूनतम अंक पास होने का आ जाएगा, न्यूनतम प्रतिशत पास होने का। तो आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत पास होने का कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल लिए। अब आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ प्लस है तो ये 6 से जब भाग करेंगे तो ये कितना होगा 5%। और 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30% पास होने के लिए आ जाएगा। ये आ गया। अगर अंक आपको पूछे, अंक पूछे कि अंक कितना होगा, पास होने का न्यूनतम अंक कितना होगा, तो देखिए ये दोस्तों, ये तो आपको अब समझ में आ गया कि 1% का मान 600 रखिए, 6 का मान 6 कितने परसेंट के बराबर, 1 के बराबर है, तो 30 कितना परसेंट के बराबर, 5% के। और यहाँ माइनस हुआ है तो 35 में 5 घटाएं, 30% आवश्यक न्यूनतम पूर्णांक होगा। जो पास होने का जो न्यूनतम कम से कम जो पूर्णांक होता है वो होगा। अब देखिए यहाँ से ये पूछे कि
न्यूनतम अंक कितना होगा। देखिए दोस्तों, न्यूनतम अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से आपका एक चीज़ ये निकल गया कि 1% का मान कितना है, 6 है। तो अब देखिए ये हम मिटा देते हैं, यहाँ लिख लेंगे, दिया है पहले 35%। देखिए दोस्तों 35% माइनस 30, इसी से हम निकाल लेते हैं। अगर 1 का मान कितना है, 6 है, और तो 35 का मान कितना होगा, जिस पे आसान बन जाए उसी पे निकाल लीजिए। मान लीजिए इस पर भी अगर कर लेते हैं, जैसे गुणा जिस पे आसान बने उसी पे कर लीजिए। तो मान लीजिए अगर इस पर करते हैं तो 1% का मान 6 अंक के बराबर है, तो 25% का मान कितने अंक के बराबर होगा, तो 6 से गुणा करा दें, कितना 25 छक्के 150, 150, और उसमें 30 अंक जोड़ देंगे तो आवश्यक न्यूनतम अंक पास होने का अंक कितना निकल गया, यहाँ से 180 अंक निकल गया। देखिए ये आवश्यक न्यूनतम अंक निकल गया। तो देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछता है कि कुल पूर्णांक कितना होगा, आवश्यक न्यूनतम अंक कितना होगा, या आवश्यक न्यूनतम अंक पास होने का कितना प्रतिशत होगा। और ये तीनों चीज़ आपको हम बता दिए हैं। उम्मीद है कि अब आप लोग को इसमें कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन को बताते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35-60 अंक अधिक पाते हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसमें भी पूर्णांक ही पूछा है। तो आपको जो बताए हैं, या तो आप डायरेक्टली मान रखेंगे, तो हमेशा जानते हैं कि प्रतिशत का दोनों का अंतर होता है, तो दोनों का अंतर कितना 5%, और 5% का मान ये दोनों अधिक दिया है। तो जब अधिक दिया, आपको बताएं कि जब समान रहता है तो दोनों का अंतर करते हैं। तो 35 और 60 का जब अंतर करेंगे तो 25 होगा। तो 5% का मान 25, तो 1% का मान कितना 5, और पूर्णांक पूछा है यानी 100% बनाना है, तो 100 का मान निकाल लीजिए तो 500 हो जाएगा। या अगर यहीं पे डायरेक्ट निकालेंगे तो इसको 100 बनाने के लिए इसमें किससे गुणा कराएंगे, 20 से, तो यहाँ भी आप 20 से गुणा करा लीजिए, तो 25 गुना 50, ये भी 500 हो गया। तो पूर्णांक कितना निकल कर आ गया, 500 निकल कर आ गया। सेकेंड तरीका आपको जो बताएं हैं, देखिए ये टाइप का जो क्वेश्चन है, या तो ऐसे हल कर लीजिए, या डायरेक्ट जो अभी बताएं ऐसे हल कर लीजिए। 40%, ये हो गया 45%, ये दोनों अधिक में है तो प्लस कर लीजिए, 30 यहाँ हो गया, और ये कितना हो गया प्लस 60 यहाँ हो गया। इन दोनों का अंतर करेंगे तो -5%, और इन दोनों का अंतर करेंगे तो -25%। माइनस से माइनस कट गया, 1% का मान कितना 5, 1% का मान 5, और कुल पूर्णांक पूछा है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 500। इसमें 100 से गुणा करा दीजिए तो यहाँ भी 100 से गुणा हो जाएगा, 500 हो गया। अगर अब यहाँ से ये पूछे, अब अगर यहाँ से ये पूछता दोस्तों कि आवश्यक न्यूनतम अंक कितना होगा, पास होने का आवश्यक न्यूनतम अंक कितना होगा, तो आप अभी निकाले हैं कि 1% का मान कितना आया था, 5 आया था। 1% का मान अगर 5 आया हुआ है, यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर 1% का मान 5 आया हुआ है तो 40% का मान कितना होगा, 5 चौक 20, 200 होगा, और 200 में 30 जोड़ लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये सॉरी ये कितना दिया हुआ है, ये अधिक है ना, तो इसमें से घटाना पड़ेगा ना, सब बताया हुआ। देखिए दोस्तों थोड़ा गड़बड़ हो गया। जिस मान लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, ये 40% जो दिया हुआ है अधिक है ना, तो अधिक है तो यहाँ घटाना पड़ेगा, ये दिमाग से थोड़ा उतर गया। देखिए अब यहाँ 45 है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा 60 को, वैसे ही हल होगा। मान लीजिए -5 हो गया, -5% का मान, ये भी माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 1% का मान कितना हो गया 5 हो गया, 1% का मान 5 हो गया। अब यहाँ से जो भी निकालना है, देखिए वही चीज़ आया है लेकिन हम यहाँ प्लस कर दिए थे, यही केवल गलत किए थे। तो अब देखिए यहाँ से दोस्तों, अब ये जो आपका मान आया है तो 1% का मान 5 आया है, तो 40% का मान कितना होगा, 5 चौक 20, 200, और 200 में से 35 घटा लेंगे तो ये अंक निकल जाएगा, आवश्यक यानी न्यूनतम अंक पास होने का निकल जाएगा। 35 घटा लीजिए तो 200 में से अगर आप 35 घटाते हैं तो 165 आपका क्या हो जाएगा, ये आता है आपका न्यूनतम पास होने का अंक, न्यूनतम पास अंक ये आता है। अगर आपसे ये पूछे कि न्यूनतम पास होने का प्रतिशत क्या होगा, तो देखिए इसी पे आप हल कर लेंगे। अभी आप निकाले हैं कि 1% का मान अगर 5 है, तो इसका मतलब ये है कि 5 अंक 1% के बराबर है। 5 अंक 1% के बराबर है, तो 35 अंक कितना % के बराबर होगा,
तो इसमें 5 से भाग कर दीजिए तो 7% के बराबर होगा दोस्तों। तो 40 में से 7 घटा लेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 33% ये पासिंग न्यूनतम प्रतिशत हो जाएगा। 33% पासिंग न्यूनतम प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक, देखिए दोनों फेल हुए हैं। आप पूर्णांक निकालना है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं पूर्णांक। हम आपको बार बार एक ही तरीका बता रहे हैं, एक ही विधि से तीनों बता दे रहे हैं कि परीक्षा का न्यूनतम पास होने का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, न्यूनतम पास होने का प्रतिशत अंक कैसे निकालेंगे, या कितना कौन पाया है वो कैसे निकालेंगे। आपको आसानी से देखिए दोनों प्रतिशत का अंतर कर लीजिए। पहला 30% है, दूसरा 35% है, दोनों का अंतर 5% होगा। और 5% का मान देखिए, ये भी यहाँ फेल हुआ है और ये भी फेल हुआ है। तो जब दोनों समान रहेगा, तो 30 और 80 का अंतर कर लीजिए, कितना हो गया यहाँ? 50 हो गया। तो 1% का मान कितना हो गया? 10। 1% का मान 10 हो गया। तो आपको दोस्तों अगर पता हो गया कि 1% का मान 10 है तो 100% का मान कितना होगा? तो 100 से यहाँ भी गुणा करा दीजिए, कितना बन जाएगा? 1000 बन जाएगा। पूर्णांक कितना होगा? 1000। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? बी नंबर आपका ऑप्शन दिया है 1000। अब देखिए इस पर एक और चीज़ बता देते हैं, फिर इसको बताते हैं कि इसमें न्यूनतम प्रतिशत क्या होगा और न्यूनतम अंक क्या होगा। तो उसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 30%। और देखिए ये फेल होता है, तो फेल अगर हो रहा है तो उसको पास करने के लिए 30 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो पास होगा दोस्तों। इसके बाद से 35% अंक प्राप्त करता है और वो 80 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसको 80 अगर इसमें हम जोड़ेंगे तभी तो वो पास होगा। अब यहाँ से देखिए क्या निकालेंगे, अब यहाँ से क्या निकल जाएगा? इसका और इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। इन दोनों का अंतर निकालेंगे 30% से और इसका, तो ये क्या बन जाएगा आपका? इन दोनों का अंतर कितना होगा? 5%। और 5% का मान कितना ये हो जाएगा यहाँ? इसको यहाँ 80 इसको कर लीजिए। देखिए यहाँ 80 अंक इसको कर लीजिए और 30 अंक इसको कर लीजिए। 30 अंक इसको कर लीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे 80 ये हो जाएगा, 80 ये हो गया और 30 ये हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे? अब इन दोनों का अंतर क्या होगा? यहाँ -5%। और -5% का मान यहाँ माइनस कितना होगा? 50। तो माइनस माइनस कट गया, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 10 हो गया। 1% का मान 10, या 10 अंक का मतलब 1%। अब आपको यहाँ से अगर निकालना है कि न्यूनतम प्रतिशत कितना होगा पास होने का, तो न्यूनतम प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर 10 अंक का मान 1% है तो 80 अंक का मान कितना होगा? 8% हो जाएगा दोस्तों। और जोड़ना है तो 30 8 38, तो 38% पास होने का न्यूनतम प्रतिशत होगा। और पास होने का न्यूनतम अंक निकालना है तो आप जानते हैं कि 1% का मान 10 है, तो 30% का मान कितना होगा? 300 होगा। और उसमें 80 अगर आप जोड़ लेते हैं तो 380 क्या हो गया? ये पास होने का न्यूनतम अंक हो गया। यही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि पास होने का न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, पास होने का न्यूनतम प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। या ये भी पूछ सकता है कि प्रथम जो है कुल कितना पाया, तो प्रथम कुल कितना पाया? यही पाया, ये निकाल लेंगे। तो प्रथम यही पाया है, प्रथम यही ना पाया है, ये निकाल लेंगे। देखिए ये जब फेल हो रहा है तो 80 अंकों से फेल हो रहा है, तो प्रथम का निकालने के लिए ये 80 अंक से फेल हो रहा है, तो 1% का मान 10 है, तो 30% का मान कितना होगा? 300 होगा। 300 होगा। तो 300 में और कितना उसको चाहिए था? 80 चाहिए था। तो बस यही मान आपको निकालना है, वह 300 ही प्राप्त किया। पहला 300 प्राप्त किया, और 80 और पा जाता तब तो वो पास होता। लेकिन कितना से फेल हुआ? 80 अंकों से फेल हुआ। इसका मतलब पाया कितना? 300 पाया। बस यहीं से आपका कुल आंसर निकल जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद कल देखते हैं, और कल इसमें जो बचा हुआ है, कल जो है हम इसका मैराथन एक लेकर के आएंगे, जो मिक्स क्वेश्चन रहेगा, कम से कम 20 25 30 लगभग में क्वेश्चन कराएंगे। और उसमें जो है आप लोग साथ दीजिएगा दोस्तों, और बहुत ही मज़ेदार तरीके से उसको लेकर के आएंगे। उसमें आपको और भी जो बचा हुआ है इसमें क्वेश्चन, उसको भी करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद,